वार्म वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ रजनीश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस पे वोकैब करने का प्रयास कर रहे हैं, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। और हम लोग जानते हैं किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का 70 सवाल तक कर चुके थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन वही 70 सवाल से हम बोलेंगे कुछ नहीं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और जो 70 सवाल हम कराए हैं उससे मैच करा के देखिए कि कितने सवाल आए हुए हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग देखिए, मैच करा के देखिए कि कितने सवाल लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलूँगा। आज 71 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा और 71 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आ गया 45। चलिए बताइए 45 का मतलब क्या होता है? क्रिएट, जर्नेट या प्रोहिबिट या स्ट्रेंथ, बताइए। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर स्ट्रेंथ कितना में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। लेकिन इसमें 3 और वोकैब हैं। 3 जो ऑप्शन में है मैं उस पर भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और मैं आपको 45 से एक सेंटेंस बनाकर भी बताऊंगा अभी। तो पहले मैं क्रिएट पे काम करने का प्रयास करता हूं। क्रिएट हो गया और उसके बाद जर्नेट है। क्रिएट हो गया, उसके बाद जर्नेट है। पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये दोनों में अंतर क्या है, क्रिएट में और जर्नेट में अंतर क्या है? तो क्रिएट आप खुद से करते हैं, बोलते हैं ना क्रिएटिव माइंड। तो वो क्रिएट जो हो गया वो बनाना हो गया, मतलब खुद से बनाना हो गया। और क्रिएट जो हो गया, क्रिएट इसका मतलब होता है खुद से बनाना। और जर्नेट का मतलब क्या होता है? तो जर्नेट का मतलब होता है जो आप लोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो उत्पन्न किया जाता है या पैदा किया जाता है उसे हम लोग जर्नेट कहते हैं। और क्रिएट का 1-2 साइनो लिख लीजिए आप लोग। इसका फ्रेम भी करना हो सकता है, कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है बनाना, मेक करना। ठीक है, और ये अब हो गया जर्नेट। तो जर्नेट का मतलब पैदा करना या उत्पन्न करना। जर्नेट का मतलब पैदा करना या उत्पन्न करना। और एक और है इसमें, और इसका 1-2 साइनो मैं लिख देता हूं जर्नेट का। प्रोड्यूस या पाइक, प्रोड्यूस या पाइक जर्नेट का साइनो हो गया। और इसका क्रिएट का बिल्ड, फ्रेम, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसका साइन हो गया। और इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना कि क्रिएट क्या होता है, जर्नेट क्या होता है। तो आपको कभी कभी जब सेंटेंस में दिया रहेगा क्रिएट, तो क्रिएट की जगह पे जर्नेट लगा देगा कॉमन एरर में, और जर्नेट की जगह पे क्रिएट लगा देगा। तो आप अब चीज़ों को पकड़ पाएंगे। अब आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक इसमें और है प्रोहिबिट। निषेध। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? निषेध, मतलब कि मना करना। ठीक है, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा ज़्यादा। ठीक है, और तो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ पाए, माइंड में क्लियर हो गया ना? अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मॉडर्न क्लॉथिंग ऑफन यूज नायलॉन टू फोर्टिफाई कॉटन एंड मेक इट टफर। ठीक है, तो ये 45 का मतलब आप सभी को पता है कि इसका मतलब स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ कितना नंबर ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है। और मैं बस यहीं तक एक वोकैब से मैं इतना कराने का प्रयास कर रहा हूँ।
चारों का मैंने जो ऑप्शन दिए हुए थे क्रिएट, जनरेट, प्रोहिबिट 45 क्वेश्चन में था, इसका स्ट्रेंथ मैंने बता दिया और उससे मैं एक सेंटेंस बनाकर समझा दिया। अब चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब मैं 72 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूँगा और 72 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। ये पेसिफाई, बताइए पेसिफाई का मतलब क्या होता है। इस तरह से वोकैब याद किया जाता है, रटा नहीं जाता है। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बार बार उस चीज़ों से गुजरते जाइए और बस आपका लाखों की संख्या में वोकैब तैयार करने का ज़रूरत नहीं है। 1000 ही साइनो कर लीजिए और उस साइनो को बार बार रिवाइज करते रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अब है आपके सामने पेसिफाई, बताइए इसका मतलब क्या होता है। पेसिफाई का मतलब क्या होता है, बताने का प्रयास कीजिए। क्लेम डाउन या सेटिस्फाई या राउस या रिजॉइस, बताइए तो इसका मतलब क्या होता है, बताने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, यानी क्लेम डाउन। पेसिफाई का मतलब शांत करना, क्लेम डाउन। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं मैं उस पर काम करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन है सेटिस्फाई। क्या है, सेटिस्फाई। जी बिल्कुल, सेटिस्फाई है तो सेटिस्फाई है और राउस है और एक है रिजॉइस। तो बताइए सेटिस्फाई का साइनो बताइए, रिजॉइस का बताइए और राउस का बताइए। इस पे अब मैं काम करूंगा। तो सेटिस्फाई का मतलब आप सभी जानते हैं संतुष्ट करना, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी साइनो रहेगा आप लगा दीजिएगा, मुझे विश्वास है। उसके बाद राउस है, राउस का मतलब होता है जगाना, जगाना, अवेकिंग। राउस का मतलब क्या हो गया, जगाना, अवेकिंग, अवेकिंग। और ये है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है खुश करना। ठीक है, इससे संबंधित साइनो आएगा आप लोग टिक कर पाएंगे क्योंकि आपको इसका मतलब पता है। इससे बहुत संबंधित हो सकता है जॉय, हैप्पीनेस, लिख दूं क्या मैं, जॉय, जॉय, हैप्पीनेस, इससे संबंधित जितना भी हो जाएगा, डिलाइट, प्लेजर, कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग लगा पाएंगे एग्जाम में। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा और एक इससे मैं एक सेंटेंस लिख दूं क्या, एक सेकंड, मैं सेंटेंस एक लिख देता हूं। पेसिफाई का मतलब हो गया क्लेम डाउन, शांत करना, ठीक है। और मैं इससे एक संबंधित सेंटेंस लिखने का प्रयास करूंगा। कैप्चर इज योर इनेमीज, कैप्चर कमांड पोस्ट पेसिफाई योर इनेमी, ठीक है, ठीक है। यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा 73 नंबर प्रश्न की ओर। और 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है वो अब मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और तो 73 नंबर, एक सेकंड वेट कीजिए, चीजें क्लियर होती जा रही है ना। अब 73 नंबर प्रश्न है पाउसिटी। बताइए PAUCITY, पाउसिटी का मतलब क्या होता है, बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने सरप्लस, शॉर्टेज, एक्सेस या मिननेस। बताइए पाउसिटी का मतलब। तो पाउसिटी का पहले थोड़ा सा मैं हिंदी मतलब समझा देने का प्रयास करता हूं। तो इसका मतलब होता है कमी या अभाव। तो कमी या अभाव आप सभी देख रहे होंगे, लैक हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, लैक, शॉर्टेज,
और इस तरह से बहुत सारे वोकैब बन सकते हैं इससे संबंधित, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करूँगा। रिडक्शन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। पाउसिटी से संबंधित साइन हो गया। और आपके ऑप्शन में क्या है, तो आपके ऑप्शन में है शॉर्टेज। ऑप्शन में ये वोकैब है शॉर्टेज। ऑप्शन में क्या है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज। तो पाउसिटी का मतलब तो ये हो गया। अब इसमें और भी 3 वोकैब हैं। तो एक है सरप्लस, ठीक है, और क्या है, सरप्लस, और है एक्सेस, और क्या है, और है मीन्सलेस। तो पहले मैं सरप्लस का मतलब बता देता हूं। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, या एक्सेस भी हो सकता है। सरप्लस का मतलब अतिरिक्त, और एक्सेस भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा भी, ठीक है। सरप्लस एक्स्ट्रा हो सकता है। और है एक्सेस। एक्सेस का मतलब भी अधिक होता है। यहाँ पे भी इसका सरप्लस का मतलब भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब एक ही वोकैब है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। और अधिक, ठीक है, और मोर, एक्स्ट्रा, सुपरफ्लोस, सुपरफ्लोस। कभी कभी आप लोग सेंटेंस में देखते होंगे कि सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन जहाँ इंटू लगाना चाहिए वहाँ इंटू, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ इंटू लगा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन, ठीक है। सुपरफ्लोस हो गया। तो यहाँ तक चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, पाउसिटी का मतलब समझ पाए होंगे। और एक है मीन्सनेस। क्या है, मीन्सनेस। मीन्सनेस है ना, हाँ, मीन्सनेस। मीन्सनेस का मतलब क्या होता है, तो मीन्सनेस का मतलब होता है नीचता या दरिद्रता, मीनिंगलेस, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मीन्सनेस। और मैं अब आगे चलूंगा 35 नंबर प्रश्न की ओर, 34 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक आप लोग को सब क्लियर है। अब मैं 34 नंबर प्रश्न पे चलता हूँ। थर्टी 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, टेडियस। क्या है, टेडियस। बताइए टेडियस का मतलब क्या होता है। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है कमी या अभाव। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें, डेवियस है, डल है, डिस्टिंक्टिव है, और डेरोगेटरी। तो आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि जब टेडियस है और इस ऑप्शन को देख के आप लोग दिमाग लगा दीजिएगा कि डल होगा। ऑप्शन देख के आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा कि डल होगा। डल मतलब नीरस, डल मतलब नीरस, मतलब कमी या अभाव, ठीक है। अब मैं इसमें 3 वोकैब और हैं, डेवियस है, डेवियस है, और क्या क्या है इसमें, डिस्टिंक्टिव है, डेरोगेटरी है, डेवियस के बाद क्या है, डिस्टिंक्टिव है, और क्या है, और है डेरोगेटरी। और है डेरोगेटरी, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि डेवियस, डेरोगेटरी और इन सब का मतलब क्या होता है, बताने का प्रयास कीजिए। तो डेवियस का मतलब होता है धूर्त या चालाक।
डेवियस का मतलब क्या होता है? धूर्त या चालाक। तो इसका मतलब, इसका मैं एक दो साइनो लिख देने का प्रयास करूंगा। तो इसका साइनो ये हो जाएगा स्ले, अवेटफुल, ठीक है। और अब मैं आगे चलूंगा और इसी तरह से बहुत सारे साइनो इसके होते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे आर्टफुल होगा ना, मतलब बनावटी, चालाक, आपके है कुछ दिखावा किसी और चीज़ का कर रहा है, दिखाने का कोशिश कुछ और कर रहा है। और एक है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर हो जाएगा, या इसका हो जाएगा प्री इमिटेंट, ठीक है। चीज़ क्लियर है। और एक है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? अपमानजनक। इसका हो जाएगा ऑफेंसिव। ऑफेंसिव हो जाएगा, या इसका शेमफुल भी हो सकता है, ठीक है। चीजें क्लियर है ना। टेडियस का मतलब कमी या अभाव, डल, नीरस हो गया, साइनो हो गया। डेवियस का मतलब हो गया धूर्त, चालाक, स्ले, आर्टफुल हो गया। डिस्टिंक्टिव का मतलब हो गया विशेष, पार्टिकुलर, प्री इमिनेंट हो गया। और डेरोगेटरी का मतलब हो गया अपमानजनक, ऑफेंसिव या शेमफुल। तो थोड़ा सा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर पा रहा हूँ चीज़ों पे, और आज मैं 75 तक ही रखूँगा वोकैब को, क्योंकि इसी में 75 का मतलब हो गया कि 5 चौ 20, 4 ऑप्शन 20 और 5 25, यानी 25 मीनिंग हो गया। कितना वोकैब हो गया? 25। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में 25 मीनिंग एसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत है, साइनोनिम्स, ठीक है। हाँ, और जो पीछे के वोकैब नहीं देखे हैं जो बच्चे, जो जरूर देखें, क्योंकि और वो मैच कराने का प्रयास करें। जैसे ही एग्जाम होता है तो मैच कराने का प्रयास करें, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा और लास्ट प्रश्न है ऑटोसिटी। बताइए ऑटोसिटी, बताइए ऑटोसिटी का मतलब क्या होता है? इनेवी, वायोलेंस, या जीलियसली होता है, या एब्सर्डिटी होता है? बताइए 75 का बताइए ऑटोसिटी का मतलब। तो ऑटोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। पहले इससे हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसके तीनों पे काम करेंगे। अत्याचार, वायोलेंस, नहीं तो 10 बार एसएससी में यस वोकैब आया होगा। टीसीएस जो एग्जाम कराती है एसएससी का, उसमें 10 बार ये वोकैब आया होगा। वायोलेंस, ठीक है। और इसमें और क्या क्या ऑप्शन में दिए हुए हैं? ऑप्शन में दिए हुए हैं इनेवी। क्या है? इनेवी। तो इसका मतलब ही हो जाता है, एक और ऑप्शन इसमें क्या है? यस, इसका मतलब ये दोनों का सेम है, ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। और एक और ऑप्शन में क्या है? एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी, आप लोग अगर क्लीन नहीं दिख पा रहा होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुकापन या फुलिशनेसनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का साइनोनिम आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और इनेवी या जीलियसली का मतलब होता है इरिसिया। इरिसिया या जलन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और इसी तरह से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट से जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।